मतलब सप सप सपने में ही मतलब ऐसे आप दिखते हो बड़ी बार। मतलब मेरा दर्शन होता है? हाँ, कितने बार आप हुआ है? काफ़ी बार हुआ है। आप कभी मुझे दिखते हो कि आप हवन कर रहे हो, अच्छा। कभी हवन करते हुए दिखते हो। कभी आप एक बारी आप मेरे छत पे बैठे थे तो मतलब कि वहाँ पे आप मेरे परिवार वालों को देख रहे थे। मतलब अच्छा। जो मेरे मेरे 2 चाचा हैं, तो आप उनकी फैमिली को देख रहे थे। अच्छा। हाँ, उन्हें आप बता रहे थे कि ये है और आप मेरे हाथ में कुछ देते हो, तो वो मैं मतलब कि फिर उन्हें भी देती हूँ कि जिससे सब ठीक हो जाए। अच्छा, मैं तुम्हारे हाथ में दिया ना? जी, जी। अच्छा, और क्या दर्शन हुआ था मेरा? और मेरे को ना ऐसे अपनी मतलब कि बाहर दीवारों पे ना ऐसे कुछ लाल उससे लाल कलर से ऐसे कुछ लिखा हुआ मंत्र। मंत्र लिखता रहता हूँ मैं। हाँ, मंत्र टाइप लिखा हुआ मिला था मुझे। अच्छा, मेरे हाथ से? हाँ, हाँ, आप ही थे वहाँ पे। अच्छा। उसकी दीवार पे मुझे ये मिला। ऐसे मुझे काफ़ी बार मतलब कि दिखते हो आप। अभी रिसेंटली कब दर्शन हुआ था बेटा मेरा? एक 2-3 हफ्ते पहले यही वाला लास्ट जो मैंने आपको बताया, जो मुझे और याद रहा। और क्या दर्शन हुआ? गुरु जी का, निखिलेश्वर गुरु जी का? जी, उनका तो अभी नहीं हुआ, मुझे आपके दर्शन होते हैं। और माई की? जी, वो तो पहले ही हुआ था, जब मैंने अच्छा। आपको बताया था। अच्छा, उसके अभी बाद रिसेंटली कुछ माता के दर्शन नहीं हो रहे हैं ना? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है। और गुरु मंत्र कितना जाप कर रहा अभी? रोज़ की 5 माला। 11 माला करना बेटा, ठीक है? 11 ठीक है। और बीच बीच में हवन करते रहना जी, गुरु मंत्र से, ठीक है? वो और कितने? 108 वाला 108 बार दे देना। अगर बार कभी हफ्ते में एक दिन, अगर 15 दिन में एक दिन, या तो महीने में 2 दिन क्या करो। ठीक है, मतलब गुरु मंत्र से। हाँ, ठीक है, महीने में 2 बार कम से कम गुरु मंत्र से हवन क्या करो, कोई भी गुरुवार को, ठीक है? गुरुवार और को बाकी ठीक। मैं नवान्न मंत्र का भेज देता हूँ, तुम उसका 11 से बना के इस 6 तारीख को पड़ रहा है अमावस्या और रोहिणी नक्षत्र, सर्व सिद्धि का दिन। इसी दिन से रात्रि के 9 बजे शुरू करना। और बाकी कुंभ, कलश, दुर्गा माँ का प्रतिमा, बगलामुखी माई को है, कोई बात नहीं, एक ही है जी, सब। जी। और खाली खाली यंत्र को माता के पास रख के साधना शुरू कर देना, ठीक है? जी, जी। मैं तुम्हें वो व्हाट्सएप पे हम भेज दूंगा। और कोई ठीक है, अनुभूति ठीक। हुआ है? फिर मुझे आपसे ये पूछना था हम्म। कि जो ये कहते हैं ना माता आती है, हाँ। जो भी ऐसे हिलते हैं जो भी, हाँ। तो मुझे ये पूछना था कि ये मतलब कि सच में आते हैं या फिर मतलब क्या होता है ये? माता शरीर में आते नहीं है। माता तुम्हारे चारों ओर रहती है, उनकी शक्तियां रहती हैं तुम्हारी। उनकी जो ऊर्जा रहती है, उसी ऊर्जा से तुम्हारी शरीर हिलता है, तो उन्हीं ऊर्जा से तुम्हें शक्ति प्राप्त होती है, उनकी ऊर्जा से तुम कुछ जान सकते हो। और जो हम मुंह से बोलते हैं वो तो उनकी वो ऊर्जा से तुम बोल पाते हो। मतलब हम जो बोलते हैं तो मतलब उनकी ऊर्जा वही। से बोलते हो। अच्छा, योगिनी माता भी नहीं आती है। अच्छा, अच्छा। शरीर में कभी कोई माता, योगिनी माता, देवता कभी नहीं आते हैं। उनकी ऊर्जा से तुम नाच रहे हो। जी। उनकी ऊर्जा से ही नाच रहे हो, उनकी ऊर्जा से ही तुम सब कर रहे हो, और उनकी ऊर्जा से ही तुम्हें शक्ति मिलती है। उनकी ऊर्जा से ही कोई पूछा हुआ सवाल तुम जवाब दे सकते हो। पराशक्ति, और आदि शक्ति की जो किरणें हैं, जो रोशनी है, जो तेज है, वो हमें दिख सकती है, हमें दर्शन दे सकती है, मगर शरीर के अंदर नहीं आ सकती है। और जो ये मैंने फ्रेम आपने बोलता ना फ्रेम करवा के रखा है, तो जब मैं मंत्र जाप करने बैठती हूँ ना, हाँ। तो बीच बीच में मैं गुरुजी को देखती हूँ, आपको देखती हूँ। दर्शन कर पाओगे। तो मतलब ऐसा लगता है कि उसके उनके एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशंस और उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। कभी हंसते हैं, हंस रहे हुए दिखते हैं, कभी ऐसे गुस्से में भी दिखते हैं। मेरे आप गुरुजी भी। और मेरे में कोई अंतर नहीं है। मेरे गुरुजी में जी, एक हूँ। जी। तो ऐसे उनके ना एक्सप्रेशंस चेंज होते हुए दिखते हैं। जी जी, वो ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति है। जी, भक्ति से शक्ति है, तुम्हारी श्रद्धा है।
तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारे विश्वास है, इसलिए तुम्हारे ऊपर खुश होते हैं। तुम साधना नहीं करते हो, गलती करते हो, तो कभी-कभी गुस्से से हम देखते हैं। साधना बंद कर दे रहे हो, साधना चालू करो। ठीक है? जी, और मुझे मतलब अभी तो मेरा गुरु मंत्र का वो सिद्धि हो गया ना, तो गुरु मंत्र सिद्धि अगर हो गया, तुम गुरु मंत्र से भी कोई भी काम कर सकते हो बेटा। वो कैसे प्रयोग करना है, मतलब अगर किसी को दिक्कत, अगर घर में ही परिवार में कोई दिक्कत आ रही है तो उसका मैं वो मुझे पर्सनल मुझे पूछना, मैं तुम्हें व्हाट्सएप में मंत्र भेज दूंगा। व्हाट्सएप में। मैं व्हाट्सएप में मंत्र भेज दूंगा। ठीक है? जी। मैं फिर तुम्हें फोन करूंगा कल परसों। मुझे बताना क्या प्रयोग करना है, मैं तुम्हें प्रयोग बता दूंगा। गुरु मंत्र से कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक ठीक है? है। बाकी जो ये है, जो शरीर हिलता है, जो म- वो कभी-कभी योगिनी माता भी आ जाती है। योगिनी माता आना भी कष्ट हुआ, क्योंकि योगिनी माता और जगदम्बा के बीच में 50-50 शक्ति है। माँ के पास अगर 100% शक्ति है तो आधा शक्ति योगिनी माँ के अंदर भी रहती है। अगर तुम्हारी अच्छा। इतनी सामर्थ्य है, उतनी ऊर्जा है, तो तुम्हारे अंदर योगिनी माता आ सकती है। तुम्हारी ऊर्जा के ऊपर डिपेंड है, अच्छा। क्योंकि उनकी ऊर्जा का तुम्हारा ऊर्जा मैच होना चाहिए, नहीं तो तुम सहन नहीं कर पाओगे ना। जी, जी, जी। तो जितने भी सारे सब देख रहे हो सवारी आती है, इससे आती है, उनके अंदर नहीं होती है, उनके अंदर शक्ति आती है, मतलब उनके चारों ओर शक्ति घूमती है। हो सकता है योगिनी माता की शक्ति होती है, तो वो जो शक्ति आता है वो बोलती है कि मैं योगिनी हूँ। हो सकता है माँ काली की शक्ति ऊर्जा आ जाती है उधर, तो वो बोलती है मैं काली हूँ। समझ गए? लेकिन जो सवाल जवाब होते हैं फिर वो उन्हें उनके मन में कैसे आ जाते हैं? वो ऊर्जा तुमको, वो ऊर्जा मतलब क्या है? ऊर्जा मतलब तो शक्ति है, शक्ति मतलब तो बातें हैं। जी। तो उनकी ऊर्जा की शक्ति से तुम बोल पाते हो। उनकी जी, ऊर्जा जी। तुम्हारे मस्तिष्क को भेजते हैं कि ये बताओ बेटा। जी। अभी माँ बाराही सिद्धि करने के बाद, अभी माँ बाराही, अभी मुझे कौन बोलता है? मुझे मेरी माँ बाराही बोलती है। तो उतना सिद्धि करने के बाद कोई माता तुम्हारे साथ रह सकती है। अभी हम अच्छा। 11 साल तप किए हैं, तुमने खाली गुरु मंत्र साधना किए हो। गुरु जी। मंत्र साधना करके तुम गुरु जी को मुझे हमेशा दर्शन करती रहती है, कभी हंसता हुआ, कभी कुछ होता हुआ। जी। तो तुम्हारे 1 महीने की साधना और मेरे 11 साल की साधना में अंतर है ना बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम माँ को देख के हम बात कर लेते हैं, अभी तुम माँ को देख के बात करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जी, ठीक और है। इतना बड़ा भी साधक हो, माँ की प्रत्यक्ष देखना थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। माँ की साया को देख सकते हो, जी, वही। क्योंकि एक एक महाविद्या को, जगत जननी है ना, उनको सिद्धि करने के लिए 10 साल 12 साल लग जाते हैं। हमारे गुरु निखिलेश्वर जयंती जी को बगलामुखी की सिद्धि करने के लिए कम से कम 20 साल लग गया था। कितना? बीस 20 साल साल? हाँ। अच्छा। हाँ, 20 साल के बाद सिद्धि की। फिर और 10 साल के बाद उन्होंने बगलामुखी माता की मंत्र को प्रकाशित किया, जो मंत्र है ओम हलिम धूम धूम धुमावते हलिम ओम फट। 20 साल जी। मतलब क्या है? 20 साल मतलब जैसे कि भगवान विष्णु ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाए थे ना, जी। तो माता बगलामुखी ने विश्व रूप दिखाए थे। अच्छा। तो तुम विश्व रूप को देखने के लिए तुम्हें इंतजार करने का पड़ेगा कि नहीं? करना तो पड़ेगा। मुझे अभी 11 साल तब किया, मुझे और 11 साल बाकी है। मुझे ये प्रतिमा, ये छवि, ये कोई औरत के रूप से माता, ये सब नहीं चाहिए। मैं माँ का विश्व रूप देखना चाहता हूँ। तो मुझे अभी 11 साल तब करना पड़ा है मुझे, और माँ की विश्व रूप देखने के लिए मुझे और 11 साल 37 दिन का टाइम दिया है माता ने मुझे, पेपर में लिख कर। तो मुझे कितना हो गया? 22 साल हो गया ना। 22 साल के बाद मैं 22 माता को साल। देख सकता हूँ। जी, जी। ऐसे में कितना बड़ा भी साधक हो, वो माँ की प्रतिरूप को नहीं दे सकता है। उसको रूप को देखने के लिए उतनी ऊर्जा होनी चाहिए। जी। माँ को दर्शन कर सकते हो, लेकिन माँ किस रूप में दर्शन दे देगी? उनके असली रूप में दर्शन नहीं देगी। वो तो बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, सृष्टि करता है ना। अभी समझ जी। गया ना, माँ तुम्हें दर्शन देती है ना, तो वो दूसरे के रूप में दर्शन देती है। वही पीला वस्त्र पहनेगी, वही गदा पकड़ेगी, लेकिन दूसरे रूप में दर्शन देगी। हाँ जी। माँ के असली रूप देखने के लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मुझे 11 साल मैंने तप किया, मुझे और 11 साल तप की जरूरत है। तब जाके मैं बगला माँ की माता की जो रूप है, ओरिजिनल रूप, जो विश्व रूप है, जो भगवान देखते हैं, वही रूप मुझे दर्शन होगा। और जो ऐसे होता है ना कि जो साधक होते हैं वो आंख बंद करके आपका बता देते हैं कि आपके घर में क्या क्या परेशानी है, पीछे का आगे का बता हाँ, देते तो हैं। माता को ध्यान करते ना, उनकी शक्ति रहती है ना। जी। माता को ध्यान करते, माता बोलती है
इसका मतलब थोड़ी कि माता के सामने खड़े होगी। जी। वो तुमने साधना वो किया हो तो तुम्हें कान से माताएं बोलती हैं, माताएं मतलब माताएं नहीं बोलती हैं, माता की योगिनियां बोलती हैं। उनको एक एक दायित्व। अभी देखो, मैं बगलामुखी माँ का भक्त हूँ, तो जी, मेरे को मुझे बोलने के लिए कौन मदद करती है? मेरे कान में माँ बारह ही बोलती है, बारह ही योगिनी माँ बगलामुखी की वार्ताली देवी है। जी। वैसे तुम जिस देवी की साधना करोगे उन देवी की फिर वार्ताली देवी रहती है, वो तुम्हें बताएगी। अच्छा, अच्छा। ठीक है। बहुत ज्ञान है बेटा, ब्रह्मांड शास्त्र बहुत रहस्यमय है। फिर कभी और क्यों बताऊंगा फिर, और कुछ। जी, ठीक जी। है। ठीक अभी है, 6 तारीख से नवान्न मंत्र शुरू कर देना। चलो, ठीक है, ठीक खुश है। रहो। ओके।